देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की शुरुआत की। देश के 13 शहरों में 5G उपलब्ध है। तो आज से 5G युग की शुरुआत हो गई है। 5G सेवा की मदद से स्कूली बच्चों से बात की। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवा लॉन्च कर दी है। प्रगति मैदान में 5G की लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान 5G सेवा के जरिए बातचीत की। तो देश में आज से 5G युग की शुरुआत हो गई है और 5G के आने के बाद से काफी कुछ बदलने को देखेगा, क्योंकि जिस तरह से सेवाओं में सुविधाओं में इजाफा होगा 5G की शुरुआत के बाद। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से 5G की शुरुआत की गई। टेलीकॉम का डेमो यहां पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकनीक से अवगत कराया गया, किस तरह से 5G काम करेगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। 5G चश्मे का भी डेमो यहां पर हुआ। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर गेम खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं 5G के जरिए। और भारत में 5G की लॉन्चिंग हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की है। देश के 13 शहरों में 5G अब उपलब्ध है और लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं 5G आने के बाद अब मिलेंगी। इंटरनेट की स्पीड में बढ़ोतरी जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो कई सेक्टर्स में 5G से फायदा होगा। हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, IT सेक्टर समेत तमाम क्षेत्रों में 5G काफी अहम भूमिका निभाएगा। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद 5G की सर्विस का इस्तेमाल किया और किस तरह का बदलाव अब इंटरनेट की स्पीड में आएगा, उसको भी यहां समझा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और प्रगति मैदान से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्यक्रम 5G को लेकर चल रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे
इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर
और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक